ताड़ं नमो सेताड़ं नमो आयरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोहे सप्तसाहुड़ं अरुहा सिद्धायरिया उज्जाय साहु पंच परमेठी देवी उचिठै आदि तम्मा आदाहु मे शरणम् अरिहंत सिद्ध साहु तिर्यं जिन धम्म वयन परिमाहु जिण निलया इधराई नवदेवादित्य में भूमि। ग्रंथ का मंगलाचरण। निज स्वरूप को परमिरस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अभिकार। प्रश्न क्रमांक 5। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नाकर विराग रस बन्यो है शरण की रीति हरे मरण को न भय करण सो पीटी दे चरण अन्न सुल्यो है धर्म को मंडन भरम को विहंडन परम नरम व्यक्ति परम सो लग्यो है ऐसो मुनि राज भोग लोक में विराजमान निरखे बनारसी नमस्कार करो है निरखी बनारसी नमस्कार करो है। अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय सार, जिसकी टीका नाटक समय सार के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत दिनों से हमने पंडित बनारसी दास जी, आचार्य कुंदकुंद देव, समंतवल आचार्य इत्यादि महान आचार्यों के बारे में भी देखा है। ये आचार्य कुंदकुंद वही हैं जिन्होंने एक जगह जीवों को डांट भी लगाई है और एक जगह जीवों को प्यार से समझाया भी है। कभी कभी हमारे घर में हमारे माता पिता हम पर चिल्लाते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं। ऐसे हमारे परम पिता आचार्य देव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी डांट लगाते हैं। अगर आचार्य कुंदकुंद की आपको डांट देखनी हो और भाषा में कहूँ तो उनकी एक तरह से आप समझो वो हमको आघात चेतावनी देते हैं, ऐसी भाषा का कभी प्रयोग करते हैं, एकदम सशक्त एकदम कठोर आचार्य बन जाते हैं, तो हम अष्टपाहुर में देख सकते हैं। अष्टपाहुर में आचार्य देव मुनिराजों के संबंध में लिखते हैं कि भाई सुधर जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो कंसण भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। एक जगह लिखा ते चल लल्ल मुँहो, ये क्या होता है? ते चल लल्ल मुँहो, जिन्होंने सम्यक दर्शन को धारण नहीं किया है और मुनिराज बन गए हैं, आत्म स्वभाव को नहीं जान रहे हैं, वे लल्ल मुँहो हैं। लल्ल मुँहो क्या होता है? लूले लंगड़े के समान हैं। उनके पास हाथ है, मुंह है, सब है, फिर भी होने के बावजूद भी नहीं होने जैसा ही है, क्योंकि उन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, आचरण ठीक नहीं किया, अपनी श्रद्धा ठीक नहीं करी। एक जगह अष्टपाहुर में ऐसा लिखा उन्होंने कि जो आचार्य जो मुनिराज सम्यक दर्शन को धारण नहीं करते हैं, भाव पाहुर में लिखा है, भाव को ग्रहण नहीं करते हैं और द्रव्य पर आचरण की मुख्यता देते हैं, वे जिंदा लाश के समान है। जिंदा लाश। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करके भी आचार्य देव समझाते हैं और कभी कभी तो एकदम प्रेम की भाषा भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बेटा, ये काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से सुन रखी है, अब अपने आत्मा में आओ। कौन सी गाता है वो? शुद्ध परिचितानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा एयत्तस्सो लंभो रमणीण सुलहो विहतस्य। ऐसे प्रेम की भाषा का उपयोग भी आचार्य देव करते हैं। आचार्य कुंदकुंद ही नहीं, आने वाले जितने भी आचार्य हैं, हम किन्हीं का भी कोई साहित्य पढ़ें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि आचार्य देव डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। जैसे एक आचार्य ने लिखा एक जगह कि बहुत सारे जीवों की आदत होती है
कि शास्त्र स्वाध्याय मतलब क्या होता है। स्वाध्याय अपन बोलते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, करना चाहिए। क्या होता है स्वाध्याय? स्व का अध्ययन मुख्य। लेकिन जीव क्या समझते हैं, हम जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। हमने ये भी ग्रंथ पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इतने सारे ग्रंथों की लिस्ट हो गई, बहुत बढ़िया, हमारा ज्ञान भर गया, न्यू जानकारी हमारे ज्ञान में आ गई, वो स्वाध्याय है। तो उनके लिए आचार्य देव, एक आचार्य ने ऐसा लिखा है, सुना होगा आप लोगों ने, मोक्षणा प्रकाश में टोडरमल जी ने भी उद्धत किया है। पंडीय 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 कण छोड़ी भी तुस कंडिया, पय अथम टुठोसी पर मत्थम जानई मुड़ोसी। क्या लिख रहे हैं? अब देखो, इस भाषा को आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। पहले कहेंगे, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर भूस, जो होता है ना भूसा, भूसे को क्यों कूट रहा है? ऐसे ही तू अर्थ को छोड़कर सूत्र में और व्याकरण में क्यों उलझा हुआ है? अब ये सामान्य भाषा हो गई। अब इसका अगर ये बात हम पर लागू होती है तो हम इसको अपने ऊपर लगाएं। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, रुक जा, तू ये क्या कर रहा है? तू कण को छोड़कर भूस क्यों कूट रहा है? तू अर्थ में, तू सूत्र में ही क्यों संतुष्ट है? तू अर्थ में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसे हमारे आचार्य की भाषाओं का प्रयोग होता है, और इन्हीं आचार्यों के कारण, इन्हीं जिनागम के कारण अनेकों जीवों के जीवन में उनका जीवन सुधरा है। उनका जीवन पहले पापमय था और उनका जीवन भी सद आचरण में हो जाता है। तो ऐसे हमारे आचार्यों के कारण होता है। तब आचार्यों का या मुनियाजों का इस समागम इस भारत भूमि में समाप्त हो गया, तो अब इस धर्म को कौन उठाएगा, धर्म को कौन चलाएगा, लोगों तक धर्म कैसे पहुंचेगा? नहीं तो फिर सब अलमारियों में बंद हो जाएगा, कोई होली जला देगा, इत्यादि बहुत सारी घटनाएं उस समय हो रही थी। तब पंडित बनारसीदास जी ने ये बेड़ा उठाया और 13 पंथ को चालू करवाया। क्योंकि 13 पंथ, तो देखो नाम पहले 13 पंथ नहीं था, नाम तो कोई और होगा, जैसे आज कुछ है पहले कुछ और होगा, लेकिन उसको 13 नियम बनाकर, क्योंकि पहले के समय में जैन धर्म कैसा शुद्ध था और बाद में कैसी मलिनताएं उसमें आती गई, जब भट्टारकों का युग प्रारंभ हुआ तो कैसी मलिनताएं उसमें आ गई, और समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने 13 पंथ, 13 पंथियों के नाम से पंथ। अब देखो क्या है शब्द 13 पंथ, 13 पंथ के 13 नियम होते हैं। आप लोगों ने कभी देखे? 13 नियम नहीं पता आप लोगों को? एक आध तो मेरे को पता है, पूरे तो मेरे को भी याद नहीं है, पढ़े तो हैं, लेकिन मैंने एक दो तीन नियम उसमें ऐसे हैं कि फूल चंदन से अपन को, वो शीशे में लगा, ऊपर शीशे में लगा हुआ, अब यहाँ पे लगा ही रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लोगों के आंखों में ज्ञान में कब लगेगा, ये अपन सबको देखना है। अब सब नियम लेके जाना, आज से हम 13 नियम पहले पढ़ कर जाएंगे घर, ठीक है? चलिए, तो 13 पंथ में 13 नियम उन्होंने ऐसे बनाए कि फूल चंदन से कोई, शांति, मैं बोल लूं, फूल चंदन से कोई वो नहीं करेगा, भगवान की प्रतिमा इत्यादि आरती दीपक से नहीं करेगा, और इसके अतिरिक्त खड़े होकर पूजन करनी है, बैठकर पूजन नहीं करनी चाहिए। ऐसे 13 पंथ के 13 नियम उन्होंने बनाए, क्योंकि लोग आचरण में बहुत भ्रष्ट हो गए थे। उनको पहले आचरण सही सुधारें, प्रॉपर उनको आचरण बताएं, तब उनको भाव अध्यात्म की महिमा अपन बता पाएंगे। तो पंडित बनारसीदास जी ने बहुत कुछ किया है, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कल आपको बताया था कैसे मिथ्या संप्रदाय में वो जन्मे थे और कैसी कैसी मिथ्या मान्यताएं उनके माता पिता ने धारण कर रखी थी और उन्होंने भी बचपन में धारण कर रखी थी। लेकिन देखो बचपन में उन्होंने, जब उनको थोड़ा ज्ञान होने लग गया, कविता तो बहुत अच्छी बचपन में ही करने लग गए थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नवरस, पता ही होगा नवरस, जो श्रृंगार रस का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ था। अगर वो नवरस आज जिंदा होता तो इंटरनेशनल लेवल पर, आज होता इंटरनेशनल लेवल बुक्स पे सबसे उत्कृष्ट होता। लेकिन पंडित बनारसीदास जी ने ही लिखा। देखो आप लोग निकालो प्रस्तावना का। देखो पंक्तियां सोच कर आया था, अब देखो दिख नहीं रही हैं, ऐसी होता है शिवोक्षण ज्ञान की विशेषता। देखो किसी को दिख नहीं है पंक्तियां?
ये श्रृंगार रस पेज नंबर 3 हाँ, पेज नंबर 3। हाँ, के पढ़ना के आसकी मगर दुहे रस माई। हाँ निकालो भाई, पेज नंबर 3 निकालो। ये देखो उन्होंने लिखा अपने बारे में के पढ़ना के आसिखी मगन दूह रस माई, खान पान की सुध नहीं रोजगार कछु नाई। देखो नीचे क्या लिखा है, ऐसी हालत कवि की करीब 2 वर्ष तक रही। इसी समय कवि ने एक श्रृंगार रस प्रधान रचना भी की, जिसे कवि ने स्वयं बाद में गोमती नदी में बहा दिया। उसके पोथिया है, पोथी एक बनाई नहीं। कहाँ पर है? इसी के नीचे सबसे नीचे फुट नोट पे 4 नंबर। मैं तो एक छंद और देख रहा था, वो मेरे को आपको बताना था, वो दिख ही नहीं रहा इसमें। इसी में यही लिखा, पोथी एक बनाई नहीं मित हजार दोहा चौपाई, तामे नवरस रचना लिखी ते विशेष वर्णन आसिकी। चलो देखो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 6-7 दिन है अपने पास, देख लेंगे। देखो जब पंडित बनारसी दास जी एक बार मित्रों के साथ जा रहे थे, क्योंकि मित्रों को उस समय श्रृंगार रस ये कविताएं सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। पहले के समय में सिनेमा था नहीं, तो यही करेंगे लोग। तो पंडित बनारसी दास जी फेमस थे, उन्होंने लिखा था बहुत कुछ श्रृंगार रस की कविताएं। तो उन्होंने कहा मित्रों ने, चलो नदी के किनारे हम चलते हैं, आप हमको सुनाना। वो जिसको अपन बोलते हैं ना शब्द महफिल जमाते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा। चले गए बेचारे पंडित बनारसी दास जी, सबको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते थे, बढ़िया बढ़िया, सबको आनंद आता था। तो उन्होंने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं, मैं थोड़ा काम से जाके आता हूँ। तो पंडित सारे मित्र चले गए, पंडित बनारसी दास जी वहीं रह गए। उसी समय वहाँ से कोई शव यात्रा निकल रही थी, और शव यात्रा को देखकर पंडित बनारसी दास जी को उसी गोमती नदी के किनारे थोड़ा अपने अंतरंग में गिलानी हुई कि जैसे ये जीव जो निकल रहा है, अब क्या पता वो जीव ऐसा हो, उसकी ज़्यादा आयु नहीं हो, कम आयु में उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसी ही मृत्यु मेरी भी हो सकती है, मैं कहाँ पे लगा हूँ। अभी उनको दिगंबर संप्रदाय मिला नहीं है, अभी श्वेतांबर में ही है, तो फिर भी वो सोचे कि मेरे को धर्म में लगना चाहिए, मैंने क्या फालतू की चीज़ें लिख दी हैं। उन्होंने लिखा याद कथानक में, इसमें नहीं है, इसमें है, क्या लिखा, जैसे कोई साधु एक झूठ बोलता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है, और मैं तो कल्पित वचन अनेका, मैंने तो कल्पना से कितने अनेकों कुवचन लिख दिए हैं, तो मेरी हालत क्या होगी, मैं कहाँ जाके रहूँगा। तो ऐसा उन्होंने, उनको ख्याल में आया, पश्चाताप हुआ, ग्लानि भाव हुआ, फिर उन्होंने उस रचना को उसी समय गोमती नदी में फेंक दिया। उनके मित्र बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी ख्याति बहुत बढ़ेगी, तुम तुलसीदास से भी बड़े रहोगे, बहुत बड़े रहोगे। बहुत सारे कवियों के नाम बताए। मेरे को अपनी प्रभावना नहीं करनी है, मेरे को स्व की प्रभावना करनी है, अब मैं धर्म के मार्ग में लगूंगा। बहुत कर ली हमने आशिकी, बहुत कर ली हमने कविताई, अब मैं कविता का सही प्रयोग, अपनी लेखनी का सही प्रयोग इस मार्ग में लगाऊंगा। फिर पंडित बनारसी दास को थोड़ी अक्ल आई। देखो जब भी कोई व्यक्ति, सुनना ध्यान से, कोई भी व्यक्ति लीक से हटकर कार्य करेगा जगत में, कभी भी नियम से उस व्यक्ति का विरोध होगा ही होगा। जब पंडित बनारसी दास जी ने अध्यात्म की गंगा बहाना शुरू की, तो आप सोचो उनका कितना विरोध हुआ था। ये निकालो, पेज नंबर बता रहा हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 9। बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, बहुत भट्टारकों ने विरोध किया। श्वेतांबर संप्रदाय के जो महाराज थे उनके सूरी, उन लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन पंडित बनारसी दास जी नहीं घबराए। क्यों घबराएंगे, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। जो गलत करता है वो घबराता है, जो सही होता है वो कभी नहीं घबराता, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो नीचे गाथा दे रखी है ना सबसे ऊपर, तम महादिगंबराणम ए भट्टारगाभिनो पूज्या तिल तुस्में तो जैसे परिकहो रेवते गुरुनो। बनारसी मत वालों की दृष्टि में दिगंबरों के भट्टारक भी पूज्य नहीं हैं, जिनके तिल तुष मात्र भी परिग्रह है वे गुरु नहीं हैं। ऐसे बनारसी मत खंडन नाम की पुस्तकें उस समय लिखी गई जो आज भी जिंदा हैं। वैसे आपको बताऊं, दादा जब टोडरमल जी के ऊपर पीएचडी कर रहे थे
तो उदयपुर भीलवाड़ा में उनको एक वो शास्त्र भंडार में गए, उनको एक पुस्तक मिली, उस पुस्तक का नाम था कल्कि मत खंडन। क्या नाम था? कल्कि मत खंडन। उसमें क्या लिखा था सुनना। शैणिक राजा, उसमें लिखा था शैणिक राजा ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा कि हे भगवान महावीर, आपका शासन बहुत समय तक चलेगा, लेकिन आपके शासन को डुबाने वाला व्यक्ति कौन है? कौन होगा भविष्य में जो आपका शासन डुबाएगा? हे भगवान महावीर, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से हमको बताइए। तो भगवान महावीर की वाणी में आया कि आज से 2000 साल बाद एक व्यक्ति जयपुर में जन्मेगा जिसका नाम टोडरमल होगा, वो इस दिगंबर शासन को डुबाएगा। अब भगवान शैणिक ने यही पूछा होगा, भगवान महावीर ने यही उत्तर बस उस समय समोषण में दिया होगा। ऐसा है क्या? नहीं। इसलिए आज जैसी कुछ हमारे यहाँ विरोध होता है तो कुछ भी कल्पित मन, जैसे रिपोर्टर्स कुछ भी मन से ठोक देते हैं, किस जगह कुछ भी हुआ, कुछ भी शब्द बना दिए और बोल दिए। ऐसे ही ये आज के समय की बात नहीं है, उस समय भी ऐसा ही होता था। और आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ, आपको ख्याल में आएगा। हमें लगता है स्वाध्याय करना सरल है, जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं ना, सरल है कर ली, ऐसे नहीं होती है पीएचडी, अध्ययन ऐसे नहीं होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे एक ग्रंथ का नाम है, आचार्य कुंद स्वामी का एक ग्रंथ का नाम जगत में प्रचलित है, कुंद श्रावकाचार्य। उमा स्वामी का एक ग्रंथ प्रचलित है, उमा स्वामी श्रावकाचार्य। पूज्यपाद स्वामी का एक ग्रंथ प्रचलित है, पूज्यपाद श्रावकाचार्य। ये सब भारतीय ज्ञान पीठ से दिल्ली से छपे भी हैं। तो आपकी मेरी भावना किसने लिखी है, याद है किसी को? पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब जी ने जब इन ग्रंथों को पढ़ा, उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, इन ग्रंथों के कारण एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम रखा ग्रंथ समीक्षा। उसमें बताया उन्होंने इन तीनों ग्रंथों की समीक्षा करके बताई और ये बताया ये आचार्य कुंद स्वामी का नहीं है, ये आचार्य उमा स्वामी का नहीं है, ये पूज्यपाद स्वामी का नहीं है, सिद्ध किया। अब सोचो इतने महान व्यक्ति पहले हुए हैं, अब उनके नाम से ऐसी ऐसी रचनाएं चल जाती हैं जिसमें कुछ भी लिखा होता है। द्विदल के बारे में उसमें अलग लिखा है आपका अभक्ष 22 प्रकार के अभक्ष में संबंधित, उसमें अलग अलग मान्यताएं दे रखी है। हम पानी छानते हैं ना, पानी छानने के लिए मर्यादा बढ़ाते हैं, क्या डालते हैं उसमें? लौंग, जो भी डालते हैं उसमें ऐसा लिखा है, उसमें कहीं पर भी तीनों ग्रंथों में से कि पानी छानने के बाद उसमें हम कुछ भी डालते हैं, उसकी मर्यादा बढ़ाने के लिए उससे भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आप सोचो ऐसी अलग अलग परंपराएं चल जाती हैं, ये क्यों चलती हैं? विरोध के कारण। हम इन व्यक्ति का नाम डुबा दें, ऐसा। तो पंडित बनारसी दास जी के साथ भी ऐसा हुआ था। देखो ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, गाथा के ऊपर, श्वेतांबर आचार्य महामहोपाध्याय मेघ विजय ने विक्रम संवत 1757 के लगभग आगरा में रहकर एक युक्ति प्रबोध नामक प्राकृत ग्रंथ स्वपज्ञ संस्कृत टीका सहित बनाया था। उसका उद्देश्य बनारसी मत खंडन ही था। उसका दूसरा नाम बनारसी मत खंडन रखा गया। ये पुस्तक है इन श्वेतांबर आचार्य ने लिखी है। तो पंडित बनारसी दास जी नहीं घबराए और वो सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते रहे। ये घटना और सुना देता हूँ आपको, जो कि आपको पता है, पहले दिन बताया था पंडित बनारसी दास जी के समय राजा कौन था? कौन था? अकबर राजा था। तो उनके साथ वो शतरंज बहुत खेलते थे, ऐसा। अब देखो कुछ घटनाएं आपको इस अर्थ कथानक में मिल जाएंगी, अब कुछ घटना आपको इसमें नहीं मिलेंगी। तो कहाँ से चल रही है वो घटनाएं? इन घटनाओं को बोलते हैं किंवदंती घटनाएं। कहीं किसी ने सुनी, फिर उन्हें तीसरे को बताए, ऐसे सुनकर वो घटनाएं आगे बढ़ती गई। आज हम कोई घटना किसी को सुनाएंगे, वो तीसरे को सुनाएगा, तीसरा छठवें को सुनाएगा, तो वो किंवदंती घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी किंवदंती घटनाएं उस समय से चली आ रही हैं। तो राजा ने, अब चेस खेलना जानते हैं आप लोग? चेस जो लोग खेलते होंगे तो ऐसे ही वो लोग खेल रहे थे शतरंज। तो अकबर ने कहा, लो बनारसी दास, तुम्हारा राजा अब मेरे कब्जे में आने वाला है, लो मेरा वजीर आगे बढ़ा और तुम्हारा राजा को मैंने शह दे दी। तो पंडित बनारसी दास जी ने कहा, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, नियति और भाग्य कभी भी बदल सकते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है, हर समय के लिए तैयार रहो। आपने देखा नहीं, आपने तो वजीर आगे बढ़ा दिया, मैं अपने घोड़े से आपके राजा तक पहुंचने वाला हूँ, ऐसे समथिंग कुछ हुआ होगा। तो फिर राजा ने सोचा कि आपने बोला अभी नियति और भाग्य कभी भी बदल सकते हैं,
तो मेरे पास तो इतना सारा सोना है, चांदी है, इतना बढ़िया बढ़िया साम्राज्य, आगरा मेरे पास है, दिल्ली मेरा होने वाला है, सब पूरा आधा भारत मैंने अपने कब्जे में कर रखा है, तो इन सब का क्या होगा? तो पंडित बनारसी दास जी ने कहा कुछ नहीं होगा, या तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे या ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, एक चीज़ होगी बस। तो उन्होंने बोला, वहाँ पे जो उनके मंत्री थे, बहुत सारे मंत्री थे उनके दरबार में, तो बनारसी दास चुप रहो, तुम राजा से ऐसे, हमारे बादशाह से ऐसे बोलोगे? किस माई के लाल में दम है जो आगरा पे हमला करके दिखा दे और अकबर को लूट कर दिखा दे, हम खड़े हैं ना। तो पंडित बनारसी दास जी कविता वाले थे ना, उन्हें 4 छंदे उसी समय बना दिए। सुनना क्या लिखा। चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जिय राजी। सुनना ध्यान से, 2 बार बोलूंगा। चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जिय राजी। गेह चिनाए बनाए गहना कछु, ब्याह सुता सुत बाटिए भाजी। चिंतत यो दिन माही चले, चिंतत यो दिन माही चले, तब जाम अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलाड़ी गए, रह जाए रुकी शतरंज की बाजी। समझ में आया? नहीं आया होगा, एक एक लाइन से समझाता हूँ। चाहत है धन होई किसी विध, कोई धन को चाहता है, धन से ये चाहता है, बहुत लोग चाहने वाले हैं। तो सब काज सरे जिय राजी, पूरा जगत इस धन को प्राप्त करने में लगा है और कोई ना कोई काम करता है। गेह चिनाए बने गहना कछु, कोई गहे चिनाए, घर को चिनोता है, घर बनाता है, कोई अपने घर के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए गहने बनाता है। और ब्याह सुता सुत बाटिए भाजी, हम ब्याह करवाएंगे अपने बेटे बेटियों की, उसमें भाजी बंटवाते हैं, पकवान बंटवाते हैं। चिंतत यो दिन माही चले, ऐसे ही चिंता में हर दिन चला जाता है। तब जाम अचानक देत दगाजी, तब काल अचानक आ जाता है, अचानक से आ जाता है। और फिर क्या होता है? खेलत खेल खिलाड़ी गए, रह जाए रुकी ये शतरंज की बाजी। सब खेल खिलाड़ी चले जाएंगे और शतरंज की बाजी यहीं रुकी रह जाएगी। समझ में आया आप सभी को पंक्तियों का? अब एक बार फिर से बोलता हूँ, अब गा के बोलता हूँ, ठीक है? चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जिय राजी। गेह चिनाए बनाए गहना कछु, ब्याह सुता सुत बाटिए भाजी। चिंतत यो दिन माही चले, तब जाम अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलाड़ी गए, रह जाए रुकी शतरंज की बाजी। तो ऐसे थे पंडित बनारसी दास जी की रचनाएं, जो ऐसे इनके इन कारनामों के माध्यम से हमें पता लगता है कि वो व्यक्तित्व कैसे गुणों का धनी था और जिनके माध्यम से इतनी प्रभावना हुई। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आने वाले समय में ये मार्ग हम तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आप जानते पंडित बनारसी दास जी से कितने लोगों ने सीखा है। आप ये ले लो वृंदावन दास जी, आपके दयानंद राय जी, इस जितने भी उस समय के कवि हुए हैं, भक्ता जिन्होंने वो लिखे ना पार्श्वनाथ पूजन, भक्तामर राम जी जो भी है, उन्होंने उनसे सीखा, क्योंकि वो तो उनके विरोध में थे, फिर भी उनसे सीखा। ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए, वो चले गए। उनके बाद में भूधर दास जी आगरा में हुए। भूधर दास जी से पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने सीखा, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल से पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने सीखा। ऐसे कर करके विद्वत परंपरा आगे बढ़ी और ये मार्ग उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो सोचो, नींव रखने वाले पंडित बनारसी दास जी, नींव रखने वाले नहीं कह सकते, नींव को सुरक्षित रखने वाले पंडित बनारसी दास जी, और उस नींव की सुरक्षा करने वाले समस्त विद्वत परंपराओं ने ये कार्य किया। इसलिए पंडित बनारसी दास जी की ये रचनाओं में ऐसे छंद मिल जाते हैं बहुत सारे। आते हैं उनके ही मुख्य विषय स्यादवाद द्वार पर। क्योंकि स्यादवाद अलौकिक सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से सारे झगड़े हमारे सुलझते हैं, उलझते नहीं हैं। उसी स्यादवाद में हमने कल अनेकांत और नयों की चर्चा की थी। हाँ, पेज नंबर 313। अनेकांत स्यादवाद किसे कहते हैं? फिर से दोहराता हूँ। वस्तु में अनेक गुण धर्म शक्तियां हैं। अभी गुण धर्म में अंतर है कुछ? आपको ना गुणों में धर्म में क्या अंतर होता है?
देखो सामान्य से अंतर समझना, गुण कितने हैं आत्मा में? अनंत। शक्ति कितनी है आत्मा में? अनंत। धर्म कितने हैं आत्मा में? अनंत। तो अनंत तो है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? आत्मा के जीव के गुण बताइए कौन कौन से हैं? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, सुख, सुख। वीर। नॉर्मल दो शब्दों में बोलो ना, सामान्य गुण, विशेष गुण, सब आ गए। सामान्य गुण भी अनंत, विशेष गुण भी अनंत। अब सामान्य गुण में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व। विशेष में अब बोलो आप लोग ज्ञान दर्शन, सुख, वीर, चारित्र, दर्शन, है ना, बहुत सारे, श्रद्धा, ये सब ज्ञान के जीव के गुण हैं। अब गुण और धर्म में क्या अंतर है वो समझिए पहले। जो भी गुण होंगे उनकी पर्याय होंगी, उनका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। जैसे श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की पर्याय या तो सम्यक होगी या तो मिथ्या होगी। तो एक गुण इनको गुण कहते हैं। धर्म क्या होंगे? धर्मों की पर्याय नहीं होती हैं, लेकिन धर्मों का प्रतिद्वंदी होता है। जैसे नित्य आत्मा का एक धर्म है, तो उसकी कोई पर्याय होगी क्या नित्य की? नहीं। नित्य का प्रतिद्वंदी होगा अनित्य। ऐसी एक का क्या होगा? अनेक। बहुत बढ़िया। भेद का अभेद। ऐसे ही धर्म कहलाते हैं जिनका प्रतिद्वंदी होता है और गुणों का प्रतिद्वंदी नहीं होता है, और शक्तियां स्वभाव एकात्मवाची अर्थ में अपन को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से वस्तु में अनेक धर्म गुण शक्तियां हैं, और उनको कहने की पद्धति का नाम है स्याद्वाद। और स्याद्वाद में ही नए आते हैं, क्योंकि नयों को बोल, जैसे भगवान की वाणी खिरती है, केवल ज्ञानी की वाणी खिरती है, तो कैसे बोलते होंगे केवल ज्ञानी? प्रमाण वाक्य, नए वाक्य। केवल ज्ञान की वाणी में क्या आता है? भगवान भी तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे उनकी वाणी में। ऐसा तो है नहीं कुछ अपने आप उड़ जाएगा, कोई ना कोई वाक्य तो ओमकार ध्वनि में जीवों के ज्ञान में पहुंचता होगा ना। तो वाक्य क्या होता है? प्रमाण वाक्य होता है, नए वाक्य होता है। भगवान की वाणी हमेशा प्रमाणात्मक ही होती है। भगवान नयों को जानते तो हैं, लेकिन उनकी वाणी में नयों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो प्रमाण का प्रयोग करके उनकी ओमकार में ही वाणी खिरती है। अब नयों का प्रयोग किस में होता है? फिर नयों का प्रयोग होता है मात्र शुद्ध ज्ञान में, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के अंश ही नए कहलाते हैं। इसलिए एक आचार्य ने ऐसे लिखा, जिन्होंने वो लिखा ना श्लोक वार्तिक, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, उन्होंने लिखा है कि शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर है क्या? शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर है? क्या अंतर हो सकता है? आप लोग सोचो। अच्छा, शुद्ध ज्ञान अच्छा है, केवल ज्ञान अच्छा है? ये बताओ। केवल ज्ञान ऑब्वियसली, केवल ज्ञान बढ़ा तो वही अच्छा होगा, शुद्ध ज्ञान अच्छा नहीं है। आचार्य देव को शुद्ध ज्ञान की महिमा आ रही है, विद्यानंद मुनिराज को, जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा, वो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और पहली लाइन पढ़ के आश्चर्य होता है। तो थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल होता है ना, अपन जैसे कोई घर में महिलाएं किचन में काम कर रही हैं, वो ऐसे सूचना आ जाए, अरे तुम्हारा बच्चा गिर गया वहाँ से सीढ़ियों से, कैसा आघात लगता है हमें अंतरंग में। ऐसे ही आघात इस वाक्य को सुन के अपन को लगा, तो आचार्य देव को लगा कि इनको हार्ट अटैक ना आ जाए। फिर दूसरी लाइन में उन्होंने वाक्य बदल दिया। क्या वाक्य बदल दिया? कि हाँ, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, एक अंतर है। तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, इससे एक अंतर बता रहा हूँ। आचार्य देव बोल रहे हैं एक अंतर है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष का, बाकी कोई अंतर उसमें नहीं है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान में द्वादशांग आते हैं ना, पूरा द्वादशांग आ जाता है, तो पूरा द्वादशांग ही भगवान की वाणी का सार निकलता है, इसलिए उसमें कोई अंतर उन्होंने नहीं कहा है। इसलिए ऐसे हमारे आचार्य देव महिमा करते हैं। इसी में नए आते हैं। हमने नयों की कल कितनी महिमा देखी थी कि नयों के माध्यम से ही जगत में हम जी पाते हैं। अगर नए नहीं हो तो हम कैसे जिएंगे? जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे आप लौकिक दैनिक के एग्जाम्पल अपनाना। जैसे आप लोग घर में अपन बैठे हैं और हमारी मम्मी बोले बेटा रोटी बन गई, खाना खाने आ जाओ। क्या बोला मम्मी ने? बेटा रोटी बन गई है, आ जाओ। तो हम गए टेबल पर, मम्मी ने थाली परोसी, उसमें रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सब है। हम मम्मी ने तो कहा था रोटी बनी है तो सिर्फ रोटी होनी चाहिए, चावल कहाँ से आ गए? ये अपन को अब कोई ऐसा बोले तो है मूर्ख, लेकिन हम नहीं बोलते हैं ऐसा। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अपन को पता है अपेक्षा समझे बिना
कुछ भी समझ नहीं आएगा, और अपेक्षा को समझते सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे हम हॉस्टल में रहते तो मराठी महाराष्ट्र के विद्यार्थी भी आते हैं। अब जैसे हमारे एक रूम में 4 बच्चे, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा, मराठी वाले बच्चे ने, एक हिंदी वाले, आप समझो MP UP वाले ने कहा पंखा चला दो, ठीक है भाई, पंखा चला दिया। एक मराठी वाले ने बोला पंखा लगा देना तो हम क्या लगाए भाई, पंखा तो लगा हुआ है, मैं क्या लगाऊंगा पंखा। वहां पे ऐसी भाषा चलती है। अब जो ऐसा पूछ ले वो मूर्ख। अब देखो, बोलने वाले को भी पता है और चलाने वाले को भी पता है कि क्या कहना चाहता है। पंखा लगा देना का तात्पर्य पंखा चला दो स्विच से। तो सारे नयों के माध्यम से हम जगत में जी पाते हैं। नए नहीं होंगे तो हमारा प्रतिमान योग नहीं रहेगा और चरणान योग नहीं रहेगा। ऐसे नयों के माध्यम से अब बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भी लगा लो। जैसे एक और बताता हूँ आपको। एक बार एक सेठ जी और एक नौकर बाहर जा रहे थे काम से। तो सेठ जी ने कहा, वो घोड़े पर जा रहे थे, सेठ जी घोड़े पे थे, नौकर पैदल चल रहा था। सेठ जी ने कहा कि भाई अगर तुम पीछे चलना, मैं घोड़ा लेके आगे चलूँगा, अगर पीछे बाई चांस कुछ सामान गिर जाए तो उसको देख लेना। चलिए, अब आगे गिर गया सामान, पहुंचा, वो कहा आपने कहा था देख लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है, नौकर ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अब वाक्य बदल दिया। उन्होंने कहा अब कुछ सामान गिरे देख लेना और उठा लेना। अब चल दिए, फिर से घर पर आए तो कुछ सामान गिरा, हाँ गिरा था ना सामान, कहाँ है, ये थैली में भर दिया मैंने। अब उसने घोड़े का भरमूत्र उसमें भर दिया था। ऐसे होते हैं नए वाक्य, ऐसे होती है हमारी जिंदगी, क्योंकि नयों के माध्यम से जी पाते हैं। कोई भी वाक्य हो, कुछ भी प्रतिक्रिया हो, कुछ भी विवेचन हो, हमें समझ में आ जाता है कि इसमें क्या अपेक्षा है। तो बताओ, ये प्रैक्टिकल जैन शासन है कि नहीं है? ये अनेकांत सिद्धांत प्रैक्टिकल है कि नहीं है? पूरा प्रैक्टिकल है, और उन्हीं का विवेचन आचार्य देव यहाँ पे अपन को समझा रहे हैं। चलिए पहला छंद देखिए, एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समुझे को विरला ज्ञानी, या में साधवाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा, जो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहु कलश कहावे, तब चित अमृत बचन खोले, अमृत चंद्राचार्य बोले। कुंद कुंद नाटक विषय कयो दरब अधिकार, स्यादवाद ने शादी में कहो अवस्था द्वार, मुक्ति पद कोई कथा कहो मुक्ति को पान, जैसे घृत कारज जहाँ तहाँ कारण दरिमन, अमृत चंद बोले मधुवाणी, साधवाद की सुनो कहानी, को कहे जीव जग माई, को कहे जीव है नाई। हमने कल इतना देखा था ना पहले कि एक सांख्य पक्ष कहता है जीव सर्वथा नित्य है, और बौद्ध पक्ष कहता है जीव सर्वथा अनित्य है। तो बताओ, आप लोगों से पूछता हूँ, अगर जीव को सर्वथा अनित्य कह दिया तो क्या दिक्कत आ जाएगी? वो तो नित्य में आएगा। सर्वथा नित्य में क्या आएगा? सर्वथा नित्य में फिर से बता देता हूँ, भूल जाते हुए शिवोपम ज्ञान की विशेषताएं। सर्वथा नित्य में क्या होता है कि अनित्य समझ से हर समय चेंजेस होना। जो वाक्य मैंने अभी बोला, बोलने वाला ये था, हर अगले समय में, उस समय में उसका नाश हो गया, अगले समय में वो फिर से उत्पन्न हो गया। तो अपन तो बोलते हैं सही बात है, पर्याय तो हर समय बदलती रहती है, लेकिन वो द्रव्य को ही अनित्य मानते हैं। द्रव्य, जो द्रव्य कभी नहीं बदलता, क्योंकि अपन ने अगुलवत गुण में पढ़ा है ना कि जिसका कभी नाश नहीं होता है ना। क्या है परिभाषा अगुलवत गुण की? कारण द्रव्य
द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं थे, गुण दूसरे गुण में, और एक गुण के गुण में रहने वाले अनंत गुण बिगड़ कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं। तो ये तो अपन मानते हैं अगुण लघु गुण के कारण द्रव्य के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला है, लेकिन वो लोग ऐसा मान लेते हैं। अगर अपन इसको देखें स्यादवाद से लगाएं तो वाक्य तो ठीक है, बस पर्याय दृष्टि से वो अनित्य है। अब सर्वदा नित्य मान लोगे तो क्या होगा भाई, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, मूर्ख हमेशा मूर्ख रहेंगे और ज्ञानी हमेशा ज्ञानी रहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, अच्छा अभव्य जीव कभी मोक्ष जा सकता है? अभव्य जीव कभी मोक्ष जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? उसने ऐसी क्या गलती कर दिया? अच्छा हम सब भव्य हैं अभव्य हैं? सच बोलिए, भव्य हैं अभव्य? भाई जिनवानी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं तो भव्य हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो कम से कम हमको पता है हम भव्य हैं, हमारे आचार्य ने हमको इतना लिखकर बताया तुम भव्य हो, क्योंकि भव्यों के हाथ में ही जिनवानी आती है। अब जो अभव्य जीव है, जो नित्य निरोध में अनादिकाल से पड़ा हुआ है, जो आज तक निकला ही नहीं है, वह जीव अभव्य है। और हम सर्वथा नित्य नित्य कह दें तो वो एक अपेक्षा से तो ठीक है, क्योंकि वो अभव्य तो अभव्य ही रहेगा हमेशा, वो तो मोक्ष जाने वाला नहीं है। लेकिन एक अपेक्षा और लगाओ हमारी, हम तो भव्य है ना, तो हम भव्य हैं और सिद्धों के भव्यत्व गुण का भी अभाव होता है, तो हम सिद्ध दशा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमेशा भव्य बनकर ही इस पर्याय में, इस मनुष्य गति में, इस स्त्री और पुरुष पर्याय में ही रह जाएंगे। इसलिए आचार्य देव समझा रहे अपेक्षाओं से सब कुछ समझना चाहिए। अब जैसे कभी कभी हमें लगता है, क्योंकि देखो सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, जैसे आपने सुना है ये व्यक्ति दोगुला है, यहाँ भी बोलता है वहाँ भी बोलता है, तो ऐसे स्यादवाद भी दोगुला है, ये ऐसा भी मान लो वैसा भी मान लो, ये थोड़ी ना होता है। तो आचार्य देव ने कहा ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी बोलो, कोई ना कोई अपेक्षा वो ठीक है, सामने वाला गलत नहीं है, बस अपेक्षा लगा दो। अच्छा अब आपको मैं फंसाता हूँ, हम क्या, आचार्य देव ने हमको फंसाया, कैसे फंसाया? हमने कोई भी बोला वो वाक्य ठीक है, मैं एक वाक्य बोलता हूँ सुनना ध्यान से, बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब बोलो स्यादवादियों, बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? स्यादवाद कहेगा एक अपेक्षा बलि देना चाहिए और एक अपेक्षा बलि नहीं देना चाहिए। हमारा ही नए वाक्य, कल बोला था ना पंक्तियां पुरुषा सिद्धि उपाएगी, क्या थी? अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम, ये जिनवर के नए चक्र की तलवार सही चलाओगे तो सही है, अन्यथा गलत चलेगी। अब देख लो गलत चलाई तलवार तो हमारा ही मस्तक काट रही है, तो क्या करें ऐसी दशा में? अब क्या कहेंगे हम कि बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो एक अपेक्षा देना चाहिए फिर तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें ऐसा है, सुनना ध्यान से, अनेकांत और स्यादवाद उसी विषय में अपना स्यादवाद उसी विषय में अपना मुख खोलेगा जो वस्तु में है, जो गुण द्रव्य पर्याय उस वस्तु में लग सकती हैं, अन्यथा जिन कार्यों से हमारा अहित होता है, स्यादवाद उस विषय में मौन धारण कर लेता है। क्योंकि फंसाने वाले तो कैसे भी फंसा देते हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब इनको कोई अच्छा काम कर रहा है, इनको कोई फंसाना चाहे तो कुछ भी बना के फंसा देता है, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, आ गया मीडिया पे अगले दिन, ये यहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे, इन्होंने देश को लूट लिया, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। फंसाने वाले तो कैसे भी फंसा देंगे, लेकिन उस विषय में स्यादवाद मौन रहेगा। अब बलि से हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है ना, जिससे हमारा प्रयोजन है हम तो स्यादवाद उसमें लगाएंगे, जिससे प्रयोजन ही नहीं है उसमें लगा के क्या करेंगे? इसलिए स्यादवाद की तलवार प्रयोजन के अनुसार चलती है, अप्रयोजन के अनुसार तलवार चलाएंगे तो आचार्य ने लिखा हमारे ही मस्तक कटेंगे। ठीक है, देखिए अगला छंद देखिए, पीछे 8वां छंद, स्यादवाद अधिकार अब कहो जैन को मूल, जागे जगत जगत जन लहे जगत जन कूल। पढ़िए आप में से कोई नीचे आते पढ़िए, माइक दूसरा माइक कहाँ है? अर्थ पढ़ना है, नीचे दे रखा ना उसका। जैन मत का मूल सिद्धांत स्यादवाद अधिकार कहता है, जिसका ज्ञान होने से जगत के मनुष्य
संसार सागर से पार होते हैं। जगत जल कूल, अगर हमें कूल, जैसा आप बोलते हैं कूल रहो, तो आचार्य ने देखो बोल रहे कूल रहो, स्यादवाद आपको कूल करवाएगा, आनंद से रहो। कैसे आनंद से रहो? स्यादवाद अधिकार अब कहो जैन को मूल, जैनियों का चिन्ह क्या है? स्यादवाद। और जाके जानत जगत जन, जो इसको जगत की जीव एक बार जान लेंगे, लहें जगत जल कूल, जगत में रहने के बावजूद भी कूल रह पाएंगे, आनंद में रह पाएंगे। अब नीचे वाला छंद पढ़ो। शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन, जीव एक है कि दो अनेक मान लीजिए, जीव है सदैव की दो नाई है जगत माई, जीव अविनश्वर की नश्वर काहीजिए, सतगुरु कहे जीव है सदैव निजाधीन, एक अविनश्वर धर्म दृष्टि दीजिए, जीव पराधीन जिन बंबुर अनेक रूप, नाही चाहता पर जय प्रवान कीजिए। देखो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, पंडित बनारसी दास जी का शिष्य। अब जैसे टोडेमल जी का एक शिष्य है, ऐसे पंडित बनारसी दास जी का भी शिष्य है। ये कोई शिष्य विष्य नहीं है, वो खुद ही गुरु हैं, खुद ही अपने शिष्य हैं। उन्होंने सोचा होगा कि भविष्य में ऐसे ऐसे श्रोता भी, ज्ञानी जीव, जिज्ञासु जीव ऐसे पैदा होंगे जो ऐसे प्रश्न करेंगे, तो इसलिए उन्होंने, आजकल तो भाई श्रोता भी बहुत दुर्लभ हैं, वक्ता भी बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए आश्वत जी ने एक जगह लिखा अपने ग्रंथ में वक्ता श्रोता के बारे में, ते खद्योतवत क्वचित क्वचित, कि वक्ता श्रोता खद्योत की भांति कहीं कहीं पाए जाते हैं। खद्योत माने क्या होता है? जुगनू। जैसे जुगनू हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसी वक्ता श्रोता अच्छे कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आज हर कोई वक्ता बनना चाहता है, हम बोले हम बोले हम बोले, हम कहेंगे हम बड़े बनेंगे, हम नेता बनेंगे, लेकिन अच्छा श्रोता कोई नहीं बनना चाहता। और जनवाणी का प्रारंभ अगर अपने जीवन में हमको करना है तो पहले श्रोता बनना पड़ेगा, फिर बोल लो, फिर आप बोलो ना, फिर आपका स्वागत है मंच पर, आप जितना बोलना है बोलो, लेकिन पहले अच्छे श्रोता तो बन के दिखाओ। आज हम अच्छे श्रोता नहीं हैं। अब श्रोता कैसे बनते हैं? देखो अभी जो शिष्य प्रश्न कर रहा है, पंडित बनारसी दास जी प्रेरणा दे, शिष्य हो तो कैसा हो कि सामने वाले वक्ता को आनंद भी आए। क्योंकि एक राजा हो और राजा को तभी मजा आता है तब उसका शत्रु भी उसके जैसा पावरफुल हो। अब ढीला ढाला उसका कोई शत्रु होगा, उसमें क्या मजा है? उसको कुछ वो तो किसी सेना को भेज देगा, जाओ इसका संहार करके आओ। राजा को तो तब मजा आएगा तब राजा खुद उस रणभूमि में जाए और उसके साथ, शत्रु के साथ युद्ध करे। ऐसे ही श्रोता भी ऐसा हो ताकि वक्ता को आनंद आ जाए कि ऐसा होना चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का जीव। तो श्रोता कैसे बने, इसके लिए वीर सागर जी वैसे बहुत अच्छी बात कहते हैं। हम एक ही काम करो श्रोताओं का, हमें श्रोता बनना है तो एक ही काम हमको करना है। क्या करना है? हम अपने कान पर पहरेदार बिठा दें कि इन कानों में, कर्ण इंद्रिय में वही शब्द प्रवेश करेंगे जिनका हमें अर्थ पता हो। आप बन गए, हम बन गए अच्छे श्रोता उस दिन से। एक एक वाक्य समझेंगे अर्थ पूर्वक, अपेक्षा पूर्वक, सब कुछ ठीक ठाक लगा के फिर समझेंगे, तब हम अच्छे श्रोता बन पाएंगे। तो ऐसे ही श्रोता पंडित बनारसी दास जी हमको बता रहे हैं कैसे बनो, तो मेरे शिष्य की जैसे बनो। शिष्य कह रहे हैं, आपने कहा स्यादवाद से सब बढ़िया है, एक बार हमको थोड़ा समझा दो कि जीव स्वाधीन है कि पराधीन है? स्वाधीन है या कोई कहता है जीव स्वाधीन है, जैसे चार्वाक मत वाले ही कहते हैं जीव को कुछ, जीव एकदम, जीव के ऊपर किसी ने कुछ किया नहीं है भार, जीव को किसी को कुछ देना नहीं है, जीव स्वाधीन है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे आपको पता है हमारी जैन संस्कृति हम सब जगह छुपी हुई है। जैसे भारत के 2 राष्ट्रीय पर्व आते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व बोल रहा हूँ? 15 अगस्त, 26 जनवरी। अगर आपसे कोई चलता फिरता आदमी पूछ ले, चलता, मैं हमेशा बोलता हूँ चलता फिरता आदमी कोई पूछ ले, तो ऐसा नहीं कोई आपसे पूछेगा, लेकिन आप अपने मन में कल्पना करो
आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त आपको क्या समझ में आते हैं, हमको पर्व क्या समझाते हैं? भाई 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था, यही बोलेंगे हम। और इसके अलावा कुछ और बोल सकते हैं? आपको कुछ बोलना है किसी को? देखो इनके पीछे संस्कृति क्या है, सुनना ध्यान से। सामान्य बच्चों सबको तो ये पता है बस नॉर्मल, लेकिन संस्कृति क्या है? 15 अगस्त हमको ये उद्देश्य ये संबोधित करता है, ये बताता है कि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन 26 जनवरी बीच में पैदा हो जाता है और कहता है तुम स्वतंत्र तो हो लेकिन तुम स्वच्छंद नहीं हो। जैन शासन कहता है जीव स्वतंत्र तो है लेकिन धर्म के मार्ग में जब बढ़ोगे तो स्वच्छंदी नहीं रहोगे। अगर स्वच्छंदी रहे तो तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारी परतंत्रता बन जाएगी। ऐसे ही कह रहा है जीव कि जीव स्वाधीन है कि पराधीन है। एक मत कहेगा स्वाधीन है और जैन शासन कभी कह देगा कर्मों के कारण जीव पराधीन है। सुबह पढ़ा था पुण्य पाप में, कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जान सुशीलम। तो भाई कह रहे हैं कि पुण्य पाप के कारण जीव पराधीन हो गया है। अब क्या है वास्तव में समझ नहीं आता है। अब देखो अगली पंक्ति देखो, जीव एक है कि दो अनेक मान लीजिए। जीव एक है या अनेक है? एक पक्ष कहेगा जीव एक है। देखो एक होते हैं अद्वैतवादी। अद्वैतवादी समझते हैं क्या होता है? अद्वैतवादी वो होते हैं जो पूरा विश्व ऐसे कहते हैं पूरा विश्व में एक ब्रह्म है, एको हम ब्रह्मम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक ब्रह्म में ही सब हैं, उसी में से निकले हैं, उसी में समाहित हो जाएंगे, तो एक ब्रह्म है। तो एक पक्ष तो ऐसा कहता है कि जीव एक है ब्रह्म वाला। एक पक्ष कहता है जीव अनेक है, एक एक नहीं है, सब अलग अलग है, पर्टिकुलर ये अलग है मैं अलग हूँ, ऐसा है। क्या सच है? देखो आगे भी अब अगला पक्ष देखो, जीव है सदैव किदो नाही है जगत माही। एक कहता है जीव जगत में है नहीं और एक कहता है जीव जगत में है। हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, हम सब जगत में दिख रहे हैं, और एक पक्षी कहेगा नहीं है। वही एक देखो, जीव अविनश्वर कि नश्वर कहीजिए। सरल भाषा है, अविनश्वर है या नश्वर है। अब देखो आचार्य देव सतगुरु क्या कह रहे हैं, सतगुरु कही जीव है सदैव निजाधीन, एक अविनश्वर द्रव्य दृष्टि दीजिए। द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो क्या है? जीव सदाकाल है, स्वाधीन है, एक है और अविनाशी है। और जीव पराधीन छिन भंगुरे अनेक रूप नाही जाता परिचय प्रवान कीजिए। और पर्याय दृष्टि से देखोगे तो जीव क्षणभंगुर है, पराधीन है, अनेक है और अविनाशी नहीं है, विनाशी वाला है। उसकी पर्याय हर समय चेंज होगी। तो सिर्फ और सिर्फ फेर हमारी दृष्टि का है। दृष्टि वो बोलते हैं जगत में क्या बोलते हैं, वाक्य आता है ना, कहावत, दृष्टि बदली वैसे कुछ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जगत को अपन कहते हैं, जगत को वर्ल्ड कहते हैं, जगत को दुनिया कहते हैं, जगत को संसार कहते हैं। तो एक शब्द आता है दुनिया। जगत में सिर्फ दो नयों की ही दुनिया है। ये दो नयों का साम्राज्य इस जगत में स्थापित है, एक द्रव्य दृष्टि का साम्राज्य, एक पर्याय दृष्टि का साम्राज्य। इसी को आप चाहे निश्चय न्याय कह दो, चाहे व्यवहार न्याय कह दो। इसी को आप चाहे द्रव्यात्मिक न्याय कह दो, चाहे पर्यायात्मिक न्याय कह दो। तो ऐसे हमारे आचार्यों ने इतने सारे प्रकरण उठाए हैं और उनका ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से उत्तर दिया है। एक बार फिर से छंद पढ़ते हैं। शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन, जीव एक है जो अनेक मान लीजिए। जीव है सदैव की दो नाही है जगत मान, जीव अविनश्वर की नश्वर कहीजिए। सतगुरु कहे जीव है सदैव निजाधीन, एक अविनश्वर द्रव्य दृष्टि दीजिए। जीव पराधीन छिन भंगुर अनेक रूप, नाही जाता परिचय प्रमाण कीजिए। नाही जाता परिचय प्रमाण कीजिए। इस प्रकार से पंडित बनारसी दास जी ने
और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने सामान्य पक्षों को खड़ा किया, लेकिन अभी अदालत में 14 पक्ष खड़े होना बाकी हैं, जिनकी चर्चा अपन ने कल से पक्षों को पढ़ा था। कल अपन कितने दिन है अपने पास? 6-7 दिन है, 6 दिन है। अगर एक पक्ष की भी एक दिन चर्चा करेंगे तो 6 पक्ष हो जाएंगे, और अपने पास 14 पक्ष हैं। तो देखना, जो कठिन होगा उसको मैं यहाँ पे लूँगा, जो सरल होगा, जो आप पढ़ भी सकते हो, उनका सामान्य विवेचन करके अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अंतिम छंद पढ़ के आज की बात को पूर्ण करते हैं। पेज नंबर 298 निकाल लिया सभी ने? जी। पेश में ना ज्ञान। एक मिनट। जैसे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण। हमने आदि मंगलाचरण किया, हम प्रतिदिन अंतिम मंगलाचरण करके भी अपनी बात को पूर्ण करेंगे। मध्य मंगलाचरण तो बीच में हमारे महापुरुष की महिमा होती ही रहती है। चलिए, बेश में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कभी चातुरी में, बातनी में ज्ञान नहीं ज्ञान का वाणी है। काते वेश गुरु का पवित्र ग्रंथ मंत्र बात, इनके अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोरे कहूँ, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है। जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है। इस प्रकार सभी आचार्यों के मूल भाव तक पहुँचे, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे लिए जिनवाणी सुरक्षित की है। उस जिनवाणी का मूल उद्देश्य कम से कम जैन धर्म के जो पिलर हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद, वो तो हमारी दृष्टि में एक बार उतर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तब हम सच में जैनी कहलाएंगे। अपनी संपदा को जान लिया, वही जैनी है। ऐसे जैनी हम बने, इसी पवित्र भावना से। जावाणी के ज्ञान से। रुकिए।